चियांग झान की आंखें ठंडी और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसके हाथ में भगवान का वध करने वाला ब्लेड घने रक्तलाल प्रकाश से चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये खून में लथपथ था, लेकिन ये एक दिव्य हथियार की तरह भी लग रहा था जिसने लाखों लोगों की जान ले ली थी। एक भयानक ब्लेड आकाश और पृथ्वी पर फैल गया, आकाश को चीरता हुआ। ये मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था। ये सब कुछ जीतने वाला था। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो अभी यहां से निकल जाओ, अन्यथा मेरी कृपाण के नीचे निर्दयी होने के लिए मुझे दोष मत दो। वो ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और एक कदम आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वो घोड़े पर सवार था और उसके पैरों के नीचे से एक मोटी और राजसी ऊर्जा प्रसारित हो रही थी। इसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और आसपास के स्थान को चकनाचूर कर दिया। असीमित दबाव ऐसा था जैसे असंख्य प्राचीन दिव्य पर्वत सभी के शरीर पर टूट रहे हों। तुरंत सभी ने महसूस किया कि उनके पूरे शरीर में शिथिलता आ गई है और ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। उनके शरीर के भीतर का रक्त हिंसक रूप से उबल रहा था और वे मुंह में खून थूकने के कगार पर थे। ये वो दबाव था जो चियांग झान से आया था। भले ही उसने कोई हरकत नहीं की, लेकिन उसकी दबंग आभा जो दुनिया पर उतरते हुए एक सम्राट की तरह थी, सभी प्राणियों को नीचे देखते हुए पहले से ही पूरे अंतरिक्ष समय में अदृश्य रूप से छा चुकी थी। उसके पीछे लिंग पियाओक्सू की अभिव्यक्ति ठंडी और उदासीन थी। उसकी चमकदार आंखों की जोड़ी असंख्य वज्रों से टिमटिमा रही थी। उसकी सुंदर आकृति बिजली की ऊर्जा से लहरा रही थी, मानो पौराणिक वज्र देवता नश्वर दुनिया में उतर आए हों। वो अद्वितीय रूप से सुंदर थी और उसका अभिमान आसमान तक बढ़ गया था। उसके सफेद हाथों ने हवा में एक पकड़ने वाली हरकत की और एक रहस्यमय बिजली का हथौड़ा जो एक प्राचीन आभा लिए हुए था, पतली हवा से प्रकट हुआ। एक अद्वितीय दबाव अद्वितीय था जो स्वर्ग और पृथ्वी में तबाही मचा रहा था, और वो विनाशकारी ऊर्जा अंतहीन रूप से फैल रही थी। इसने किसी के दिल में अनजाने में एक तरह का डर पैदा कर दिया। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग की तलवार के आकार की भौहें उल्टी थी और उनकी आंखें धधकते सूरज की तरह थी। उनका लंबा और सीधा शरीर एक स्तंभ की तरह था जो आकाश को थामे रह सकता था। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को सहारा दिया और सभी चीजों को दबा दिया। एक विशाल ऊर्जा ने उसके चारों ओर घेरा बना लिया। यह स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक धारा की तरह था जो आकाश में बह गई और 9 स्वर्गों को डुबो दिया। वह एक स्वर्गीय राजा के वंशज की तरह था, एक पहाड़ की तरह राजसी, और उसकी आभा ने पूरे ब्रह्मांड को निगल लिया। अजय लड़ाई का इरादा पूरी तरह से भड़क गया था, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। दहाड़! लिटिल हो के मुंह से एक आत्मा को झकझोर देने वाली जानवर की दहाड़ गूंजी। उसका शरीर कांप उठा। बरसर्क ब्लड लाइन फट गई, जिससे ईविल वार्डिंग थ्रू बॉडी का पता चला। एक पल में उसका पूरा शरीर गुब्बारे की तरह फूल गया। वो 300 झांग लंबा बाघ का सिर, मानव शरीर, शेर का अयाल और ड्रैगन के तराजू में बदल गया। एक आदिम जानवर जिसकी पीठ पर 7 रंग के फीनिक्स पंख थे, अजय और भयंकर। भूत रो रहे थे और देवता चौंक गए। अद्वितीय दानव भगवान की तरह लिटिल हो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा था, दुनिया को देख रहा था। इसकी सुनहरी आंखों की जोड़ी स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के कई शीर्षक वाले बुजुर्गों पर घूमी और इसने एक क्रूर और खूनी रूप प्रकट किया। जुहे कियानलोंग हमेशा की तरह शांत था, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। वो एक शांत भाव के साथ वहां खड़ा था। हालांकि वो साधारण और साधारण दिखता था, लेकिन वो वास्तव में दुनिया के साथ एक था, लोगों को एक विशाल और अथाह एहसास दे रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अद्वितीय प्रतिभा कहा जाती है, वो हमेशा ध्यान का केंद्र रहेगा। भले ही उसने कोई शक्तिशाली ताकत न दिखाई हो, जब तक वो अंधा न हो,
कोई भी उसे नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। चियांग झान के नेतृत्व में 5 युवा पुरुष, अजेय विशेषज्ञ और स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के अन्य शीर्षक वाले बुजुर्ग एक दूसरे का सामना कर रहे थे। लड़ाई अभी शुरू होनी थी, लेकिन शून्य ने पहले ही एक अत्यंत तीव्र दबाव को जन्म दे दिया था। स्वर्गीय शैतान शहर में अनगिनत सच्चे शिष्य, आंतरिक और बाहरी सर्कल के शिष्य सभी भयभीत थे। उनके रोंगटे खड़े हो गए और आश्चर्य की चीखें अंतहीन सुनी जा सकती थी। चियांग झान और अन्य बहुत शक्तिशाली थे। न केवल उन्होंने स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सभी शीर्षक वाले बुजुर्गों का सामना करते समय डर का कोई संकेत नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने डर का कोई संकेत भी नहीं दिखाया। इसके बजाय उनकी लड़ाई की भावना आग की तरह जल रही थी और उनकी हत्या करने की मंशा बढ़ रही थी। क्या ये एक अजेय आत्मविश्वास था, या ये एक अभिमानी, दबंग और उन्मादी रवैया था? स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के हजारों शिष्य पूरी तरह से अचंभित थे। उनके दिलों में स्वर्गीय शैतान बूढ़ा पूर्वज मुरझाई हुई हड्डियां, रक्त शैतान बूढ़ा पूर्वज और निचला बूढ़ा पूर्वज सभी दुनिया के अत्याचारी थे। सभी अद्वितीय विशेषज्ञों की नजर में शैतान की शक्ति अद्वितीय थी और ये उनके दिलों में गहराई से निहित थी। किसी ने भी उनकी निंदा करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि चियांग झान और अन्य लोगों की नजर में इन सर्वोच्च बुजुर्गों की गरिमा बेकार लग रही थी। ये दृश्य अवर्णनीय रूप से चौंकाने वाला था। ऊपर और नीचे के आकाश में 1000 मील के भीतर का स्थान एक प्राचीन मकबरे में बदल गया था। मृत मौन। सभी ने अपनी सांस रोक ली और अपना ध्यान युद्ध के मैदान पर केंद्रित कर दिया, इस डर से कि वे कोई रोमांचक क्षण चूक न जाए। हाँ, स्वर्गीय शैतान बूढ़ा पूर्वज इतना क्रोधित था कि वो हंसने लगा। उसकी आवाज ने आकाश को हिला दिया और उसकी भौहें ठंडी हो गई। उसकी आंखों से खूनी रोशनी की 2 किरणें निकली, मानो 2 ब्लेड खोल दिए गए हों। इसने विशाल शून्य को चीर दिया। अच्छा, 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 चियांग झान, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि आपकी प्रतिभा, शक्ति, साहस और हिम्मत ने मुझे चकित कर दिया है। हालांकि आप में से कुछ अभी भी अनुभवहीन हैं। स्वर्गीय शैतान शहर में अत्याचारी व्यवहार करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप जीने से थक गए होंगे। ये कहने के बाद उसने अपनी मुट्ठी बंद की और उसे ऊपर उठाया। ज्वालामुखी की तरह एक शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी। तुरंत हवा और बादल टूट गए, आकाश ढह गया और पहाड़ ढह गए। जमीन फट गई और भूमिगत आग और लावा की धाराएं आसमान में चली गई। गंधक की तेज गंध हवा के साथ बह रही थी, जिससे लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय आ गया हो। राक्षसी मार्ग के इस अधिपति ने कोई शक्तिशाली खजाना नहीं निकाला, नहीं उसने उच्च श्रेणी की शैतानी तकनीक का उपयोग किया। उसने कोई वास्तविक चाल भी नहीं चली, लेकिन विशाल ऊर्जा ने पूरी दुनिया को नष्ट कर दिया था। इस तरह की शक्ति के साथ दुनिया में कौन उसका मुकाबला कर सकता है? शायद उत्तरी सागर क्षेत्र में प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय नेता के अलावा कोई और नहीं मिल सकता था। एक स्वर्गीय मानव मंच विहित सम्राट विशेषज्ञ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के कई शीर्षक वाले बुजुर्गों में से किसी ने कहा। इस समय स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के हजारों शिष्यों और शीर्षक वाले बुजुर्गों को उत्तेजक पदार्थों के इंजेक्शन लगाए गए थे। वे उत्साहित थे और उनका खून खौल रहा था। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के संप्रदाय नेता के बाद दूसरे स्थान पर स्वर्गीय शैतानी पुराने पूर्वज अजेय विशेषज्ञ कहलाने के योग्य थे। उन्होंने वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखा। हालांकि उन्होंने सैकड़ों वर्षों से किसी के साथ लड़ाई नहीं की थी, लेकिन उन्होंने आज अपनी ताकत दिखाई थी। वो अभी भी पहले की तरह दबंग थे और उन्हें दुनिया पर गर्व था। कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सभी उपाधिधारी बुजुर्ग और शिष्य इस स्वर्गीय दुष्ट से भयभीत थे।
चियांग झान की आंखें सिकुड़ गई। इस स्वर्गीय राक्षस पुराने पूर्वज की ताकत वाकई भयानक थी। वो दिव्य मार्शल संप्रदाय के कानून प्रवर्तन बुजुर्ग से भी अधिक शक्तिशाली था। अगर ये अतीत में होता तो वो खुद को बचाने के लिए केवल असुर महल पर भरोसा कर सकता था। उसके लिए अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने की लगभग कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि आज का दिन अतीत से अलग था। जब से चियांग झान ने दिव्य आकार चरण को तोड़ा है, उसने 18 शीर्ष स्वर्ग क्षेत्र, युद्ध तकनीकों और दिव्य रूपों को संघनित किया था, और अब वो इस दुनिया के शिखर पर खड़ा था। चाहे स्वर्गीय राक्षस पुराना पूर्वज कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो अपने दिल की गहराई में इस विश्वास को हिला नहीं पाएगा कि वो जीत जाएगा। बकवास करने में समय बर्बाद करना बेकार है। अगर आपके पास क्षमता है तो हमला करें। जैसे ही वो सोच रहा था, चियांग झान ने एक ठंडी सांस ली और एक और भी अधिक शक्तिशाली और भयानक आभा को बाहर निकाला। ये 1000 सेना की सरपट दौड़ने और 10,000 घोड़ों की सरपट दौड़ने जैसा था, या सुनामी की तरह, या एक ज्वार की लहर की तरह जो पहाड़ों और नदियों को निगल गई। इसने आकाश को हिला दिया और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया। उसके पीछे 2 सुनहरी आकृतियां दिखाई दी। उन्होंने आकाश की ओर इशारा किया और जमीन पर पैर पटकते हुए, और उनकी दबंग आभा आसमान में उड़ गई। वे युद्ध के देवताओं की तरह थे जिन्होंने स्वर्ग और असंख्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। उनका युद्ध का इरादा विशाल और शक्तिशाली था, और वे स्वर्ग को नष्ट करने में सक्षम लग रहे थे। बिना किसी संदेह के ये वर्चस्व की घटना थी, युद्ध राजा की घटना। एक साथ 2 शक्तिशाली तुरुप के पत्ते छोड़े गए, जिससे चियांग झान की ताकत आसमान छूने लगी। इसका कोई अंत नहीं था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और हवा और बादल सभी दिशाओं में घूमने लगे। 9 प्रांत 10 पृथ्वी कांप उठे और ढह गए। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ने उसकी अजेय गरिमा के आगे घुटने टेक दिए हों। स्वर्गीय दानव पुराने पूर्वज की गरिमा की तुलना में चियांग झान बिल्कुल भी कम नहीं था। वो युवा दिखता था, लेकिन उसने एक नई पीढ़ी का बेजोड़ व्यवहार दिखाया था, जिसने पुरानी पीढ़ी के खिलाफ जीत हासिल की थी। तो आपको तैयार रहना चाहिए। आज मैं उत्तरी सागर क्षेत्र के युवा सर्वोच्च राजा की ताकत का स्वाद चखूंगा। स्वर्गीय दानव पुराने पूर्वज ने एक लंबी दहाड़ लगाई। तुरंत उसने बहुत सारी ऊर्जा प्रसारित की और उसे अपनी मुट्ठी में इकट्ठा किया। आकाश में धधकते सूरज की तरह चमकीला चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था, और एक चमकदार और धधकती हुई चमक खिल उठी। चकाचौंध भरी चमक ने स्वर्ग और पृथ्वी को रोशन कर दिया, जिससे सब कुछ अपना रंग खो बैठा। स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज, स्वर्गीय शैतान संप्रदाय 10,000 वर्षों से अस्तित्व में है, और इसकी नींव बहुत गहरी है। संप्रदाय में छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ हैं, और बादलों जितने ही विशेषज्ञ हैं। आपको कुछ चींटियों पर व्यक्तिगत रूप से हमला करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज हमला करने वाले थे, आसपास के वातावरण में एक उदास और अजीब सी आवाज गूंजी। बर्फ जैसी ठंडी आवाज सुनाई दी, और फिर भीड़ से एक सफेद वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसका सिर गंजा था और दाढ़ी नहीं थी। उसकी भौहें सीधी थी, और उसकी लंबी और संकरी आंखें खूनी रोशनी से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक अद्वितीय भूत राजा ने सील तोड़कर एक बार फिर दिन का उजाला देखा हो। उसका पूरा शरीर एक भयानक और खतरनाक आभा से भर गया था। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के 4 सर्वोच्च बुजुर्गों में से एक, नेदर ओल्ड एंसेस्टर, 10,000 भूतों का बैनर पकड़े हुए था। वो एक अदम्य भावना के साथ युद्ध के मैदान के सबसे आगे खड़ा था, एक पहाड़ जितना भारी। उसने चियांग झान को ठंडेपन से देखा। लोहे के खून वाले वध की क्यूई धुएं के समान थी। वो बादलों के समुद्र को तोड़कर सीधे 9 स्वर्गों में चला गया। चियांग झान,
आज की लड़ाई, मैं इन जोकरों को खत्म करने में आपकी मदद करने के लिए वरिष्ठ बहन को बुलाऊंगा। इससे पहले कि चियांग झान कुछ कह पाता, लिंग पियाओक्सु सबसे पहले सामने आ गई। एक ठंडी मुस्कान के साथ उसने नेदर ओल्ड एंसेस्टर पर थंडर डिवाइन हैमर घुमाया। अभिमानी और ठंडा, जानलेवा और भयंकर, बहादुर और वीर, ये वो सार, ऊर्जा और आत्मा थी जो लिंग पियाओक्सु ने इस समय प्रदर्शित की थी। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के प्रसिद्ध और प्रभावशाली नेदर ओल्ड एंसेस्टर का सामना करते हुए उसे जरा भी डर नहीं लगा। उसने सीधे एक घातक हमला किया। इस तरह के दबंग रवैये ने स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के अनगिनत शीर्षक वाले बुजुर्गों को स्तब्ध कर दिया। सच्चे शिष्य, आंतरिक शिष्य और बाहरी शिष्य हंगामा कर रहे थे। नीदर ओल्ड एंसेस्टर का चेहरा पानी की तरह उदास था और उसकी आंखें उग्र लपटों से भरी हुई थी। उसका क्रोध आसमान तक बढ़ रहा था। एक बार की बात है, उसने उत्तरी सागर क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाया था और अनगिनत धार्मिक मार्ग विशेषज्ञों को मार डाला था। उसकी बेमिसाल प्रतिष्ठा ने चारों समुद्रों को हिला दिया था और कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। बाद में जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, वो और भी मजबूत होता गया। वो स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के 4 सबसे मजबूत शीर्षक वाले बुजुर्गों में से एक बन गया और उसका नाम और भी प्रसिद्ध होता गया। वो किस तरह की महिमा थी! वो किस तरह की महिमा थी! उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ 100 साल बाद उसका पिछला गौरव गायब हो जाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक छोटी सी लड़की भी स्वर्गीय शैतान संप्रदाय में सबके सामने इतनी अहंकारी हरकत करने की हिम्मत करेगी। वो गुस्से से पागल होने वाला था। छोटी सी लड़की, तुम मौत को दावत दे रही हो। नेदर ओल्ड एंसेस्टर ने गुस्से से दहाड़ लगाई। उसने 10,000 भूतों का बैनर लहराया और आसमान में छा गया। एक पल में अनगिनत भूत दिखाई दिए। इच्छा शक्ति, ब्लेड आत्मा की चमक, तलवार आत्मा की चमक और अन्य शक्तियां शैतान की छाया में संघनित हो गई। एक बाढ़ की तरह जिसने एक बांध को तोड़ दिया था, ये एक शक्तिशाली तरीके से लिंग पियाओक्सु की ओर बढ़ी। बूहू, बूहू, ऐसा लग रहा था जैसे 10,000 भूत रो रहे थे और शैतान उग्र रूप से दहाड़ रहे थे। कान को चीर देने वाली ध्वनि तरंगे 9 स्वर्गों से गूंजती हुई सीधे दिल में चली गई। उपस्थित कई विशेषज्ञों को लगा कि उनके भीतर के राक्षस जाग गए हैं और भ्रम हर जगह फैल गए हैं। हर कोई बुरी तरह डर गया था और इस हद तक भयभीत था कि वो बुरी तरह डर गया था। हालांकि नेदर ओल्ड एंसेस्टर गुस्से में था, लेकिन उसने लिंग पियाओक्सु को कम नहीं आका। उसने सीधे 10,000 भूत बैनर को सक्रिय कर दिया, जो सबसे शक्तिशाली अंतिम हमले के बराबर था। इसकी क्रूरता और उग्रता अतुलनीय रूप से चौंकाने वाली थी। चियांग झान भी हैरान था। नेदर ओल्ड एंसेस्टर की ताकत शायद हेवनली फाइंड ओल्ड एंसेस्टर जितनी अच्छी नहीं होगी। हालांकि इस आदमी के हाथ में शैतानी बैनर में अनगिनत आत्माएं और इच्छाएं सील थी। ब्लेड, आत्मा की चमक, तलवार की आत्मा की चमक और अन्य शक्तियां शैतानी आकृतियों में बदल गई। जब उन्हें एक साथ छोड़ा गया तो उनकी ताकत चौंकाने वाली थी। उसने ये भी पाया कि राक्षसी आकृतियों के ज्वार में शक्तिशाली भूत छिपे हुए थे। सभी प्रकार की इच्छाएं, ब्लेड की आत्मा की चमक, तलवार की आत्मा की चमक और अन्य शक्तियां एक रूप में संघनित थी। सबसे कमजोर 6, 7वें और यहां तक कि 8वें रैंक पर थे। रैंक 9 के भयानक अस्तित्व हर जगह देखे जा सकते थे। हालांकि इस तरह की शक्ति चियांग झान के हेल्स गेट फॉर्मेशन जितनी शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन ये बहुत कमजोर भी नहीं थी। हालांकि चियांग झान चौंक गया था। उसने घबराहट के कोई लक्षण नहीं दिखाए, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि लिंग पियाओक्सु के हाथ में रहस्यमय बिजली का हथौड़ा सबसे अधिक संभावना एक पौराणिक दिव्य हथियार था। ये शक्तिशाली और दुनिया को हिला देने वाला था। इसके अलावा
बिजली की ऊर्जा का स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के साथ एक रहस्यमय संबंध था। यह सबसे भयानक प्रकार की साधारण स्रोत ऊर्जा थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। ये जीवन शक्ति को नष्ट कर सकती थी जो सभी आत्माओं, इच्छाओं और कृपाण आत्माओं को दबा सकती थी। तलवार आत्मा की शक्ति। ये लड़ाई बहुत कठिन हो सकती है, लेकिन लिंग पियाओक्सू नेदरओल्ड एंसेस्टर से लड़ने के लिए काफी मजबूत थी। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग, लिटिल हुंग और झुए कियानलोंग सभी अपनी मुट्ठियां रगड़ रहे थे, लड़ने के लिए तैयार थे। वे स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के कई शीर्षक वाले बुजुर्गों से लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन लिंग पियाओक्सू उनसे एक कदम आगे था। वे केवल इंतजार कर सकते थे और देख सकते थे। इस समय युद्ध के मैदान पर लड़ाई पूरे जोरों पर थी और यह बेहद तीव्र थी। छोटी लड़की, मुझे अपनी जान दे दो। नेदरओल्ड एंसेस्टर ने 10,000 भूत बैनर को सक्रिय करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शैतान दांव का यह दुष्ट हथियार हवा में लहरा रहा था। यह हवा में लहरा रहा था। इस पर अधिक से अधिक भूत दिखाई दे रहे थे और वे मजबूत होते जा रहे थे। इच्छा शक्ति, ब्लेड आत्मा, तलवार आत्मा और अन्य शक्तियां शैतान की छाया में बदल गई जो हवा में नाच रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे दुनिया को नष्ट करने जा रहे हैं। नीदरओल्ड एंसेस्टर की आंखें एक क्रूर मुस्कान से भरी हुई थी, जैसे कि उसने पहले ही लिंग पियाओक्सू की आत्मा को नष्ट होते और अनंत मृत्यु के भ्रम को देखा हो। बूढ़े कुत्ते, इस साल मैं तुम्हें एक दिव्य हथियार की शक्ति का अनुभव कराऊंगा। लिंग पियाओक्सू भावहीन और निडर थी। उसने चिल्लाया। विशाल थंडर डिवाइन हैमर पर बिजली का एक तूफान दिखाई दिया जिसने आकाश और सूर्य को ढक लिया। इसने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया और इसमें एक लंबा और शक्तिशाली व्यक्ति था। उसने एक मुकुट और बिजली का एक लंबा लबादा पहना था जो राजसी और भव्य दिख रहा था। सभी प्राणियों ने समर्पण कर दिया। जैसे ही ये आकृति दिखाई दी, हवा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चीखने लगी। काले बादल छा गए, गरज के साथ बारिश हुई और आसमान से असीम स्वर्गीय विपत्ति की आभा उतरी। इसने सभी उपाधि प्राप्त बुजुर्गों, कुलीन शिष्यों और स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के आंतरिक मंडल के शिष्यों को भयभीत कर दिया। बाहरी मंडल के शिष्य पसीने से लथपथ और कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो थंडर गॉड स्वर्ग से उतर आए हों, स्वर्गीय विपत्ति को नियंत्रित किया हो और स्वर्ग की अवहेलना करने वालों को मार डाला हो। विशाल आकृति ने अपनी आंखें खोली और असंख्य बिजली के बोल्ट निकले। फिर दुनिया की सारी बिजली और बिजली, साथ ही यिन और यांग की क्यूई, वे सभी पागलों की तरह एक साथ इकट्ठे हुए और वज्र और बिजली की शक्ति को मजबूत किया। अरबों अंतरिक्ष में तुरंत छलनी की तरह घुस गए। हर जगह छेद हो गए थे और वे लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाए, जैसे कि उन्हें अपूरणीय क्षति हुई हो। ये नीदरओल्ड एंसेस्टर का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें आतंक से भरी हुई थी। उसके दिल में अचानक एक अशुभ पूर्वाभास उभरा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हजारों तीरों की तरह चमकती बिजली को देखा। तुरंत उसने 10,000 भूतों के बैनर को उसकी सीमा तक धकेल दिया और उसके शरीर से बहुत ज्यादा ऊर्जा निकली। ये एक मोटी और मजबूत रक्षा में संघनित हो गई। दुर्भाग्य से उसने अभी भी दिव्य कलाकृति की शक्ति को कम करके आका। अरबों बिजली की किरणें भेद गई। वे लगातार जुड़ती और संघनित होती रहीं और पलक झपकते ही वे प्रकाश के एक स्तंभ में बदल गई जो आकाश को थामे रह सकता था। उन्होंने सभी भूतों, इच्छाओं और कृपाण आत्माओं को उतनी ही आसानी से नष्ट कर दिया जितनी आसानी से सूखी घास को कुचलते हैं। तलवार की आत्मा की शक्ति से बनी राक्षसी छाया, गड़गड़ाहट, एक धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। नेदरओल्ड एंसेस्टर ने जिस रक्षात्मक दीवार को बनाने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च की थी, वो बिजली से भेद गई और वो खुद मौके पर ही सैकड़ों मील दूर उड़ गया
और सभी की आंखों के सामने गायब हो गया। एक ही वार से नेदरओल्ड एंसेस्टर को हराने के बाद लिंग पियाओक्सू की अजेय शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। वो स्वर्ग के अवतरण की तरह थी। उसकी क्यूई स्वर्ग और पृथ्वी को निगल रही थी। अपने जीवन के प्रमुख समय में उसकी आंखें, जो सितारों की तरह चमकदार थी, बिजली की तरह चमक रही थी। किसी ने भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। पूरा दर्शक चौंक गया। इसकी आवाज इतनी तेज थी कि ये आसमान तक पहुंच गई। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के कई शीर्षक वाले बुजुर्ग, मुख्य शिष्य, आंतरिक और बाहरी मंडल के शिष्य चौंक गए और उन्हें बहुत पसीना आ रहा था। ये बहुत भयानक था। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के 4 सर्वोच्च बुजुर्गों में से एक, नेदरओल्ड एंसेस्टर, की बहुत प्रतिष्ठा थी। दुनिया में हर किसी ने सुना था कि उसकी ताकत पहले ही स्वर्गीय मनुष्य चरण के कैनोनाइज्ड सम्राट स्तर तक पहुंच चुकी थी। वो पूरे उत्तरी सागर डोमेन में एक अद्वितीय विशेषज्ञ था। लेकिन अब वो एक ही वार से गंभीर रूप से घायल हो गया था। कोई कल्पना कर सकता है कि ये कितना हैरान करने वाला और अविश्वसनीय था। ऐसा कोई शब्द नहीं था जो स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सभी शीर्षक वाले बुजुर्गों, सच्चे शिष्यों, आंतरिक और बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की भावनाओं का वर्णन कर सके। वे सभी लिंग पियाओक्सू को एकटक देख रहे थे, अपने चेहरे पर डर को छिपाने में असमर्थ थे। स्वर्गीय दानव पुराने पूर्वज ने अपनी आंखें चौड़ी की और उनकी ठंडी आंखें ब्लेड की तरह थी, जो लिंग पियाओक्सू के शरीर पर टिकी हुई थी। उसके सामने ये सफेद कपड़े पहने सुंदरता नाजुक और नाजुक लग रही थी, लेकिन वास्तव में उसके पास अद्वितीय शक्ति थी। विशेष रूप से उसके हाथ में रहस्यमय बिजली का हथौड़ा, जो एक असीम दबाव उत्सर्जित कर रहा था। ये एक सर्वोच्च ग्रेड खजाने से कहीं आगे निकल गया था। राजा ग्रेड खजाना कलाकृति की शक्ति भयानक थी। क्या ये पौराणिक सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति हो सकती है? स्वर्गीय दानव पुराने पूर्वज का दिल संदेह से भर गया था। हालांकि वो लिंग पियाओक्सू के हाथ में रहस्यमयी थंडर हैमर का ग्रेड नहीं देख सकता था। केवल सर्वोच्च सम्राट ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट में ही ऐसी भयानक शक्ति हो सकती है। इस स्तर का खजाना स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता है, सूर्य और चंद्रमा को नष्ट कर सकता है और सितारों को चकनाचूर कर सकता है। ये अविनाशी था और इसकी शक्ति को अद्वितीय कहा जा सकता था। हालांकि नियमों के अनुसार साधारण स्वर्गीय मानव स्टेज विशेषज्ञ सम्राट ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट को सक्रिय नहीं कर सकता था। यदि वे गठन के संचालन को बनाए रखने के लिए स्पिरिट वैन का उपयोग करते हैं, भले ही ये एक सर्वोच्च ग्रेड स्पिरिट वैन हो, इसके लिए कम से कम कुछ 100 की आवश्यकता होगी। इतने बड़े भाग्य के साथ लिंग पियाओक्सू का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि पूरा स्वर्गीय शैतान संप्रदाय भी इसे बाहर निकालने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा स्वर्गीय दानव पुराने पूर्वज ने पाया कि थंडर डिवाइन हैमर द्वारा बनाए गए बिजली के तूफान के भीतर एक राजसी और राजसी आकृति थी, जो एक दिव्य प्राणी की तरह दिखती थी। वो और भी अधिक भ्रमित था। छोटी लड़की, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। जब हर कोई सदमे में था, तभी दूर से एक उन्मादी और जानलेवा आवाज आई। नेदरओल्ड एंसेस्टर के लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका चेहरा खून से लथपथ था। उसकी आंखें खून की लाल रोशनी से चमक रही थी, मानो वो कोई शैतान हो जो उनकी ओर उड़ रहा हो। उसका शरीर एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहा था। उमड़ती हुई ऊर्जा एक उमड़ती हुई समुद्री लहर की तरह थी और ये 30,000 मील तक फैली हुई थी, जिसने पूरे नवे स्वर्ग को हिला दिया था। इस समय नेदरओल्ड एंसेस्टर अपने गुस्से को रोक नहीं सका और उसकी हत्या की मंशा उबल रही थी। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के 4 सर्वोच्च बुजुर्गों में से एक के रूप में वो के 4 सर्वोच्च बुजुर्गों में से एक था। उसने दुनिया पर अपना दबदबा बनाया। वो पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली अद्वितीय विशेषज्ञ था। वो अपने जीवन में अरबों खूनी लड़ाइयों से गुजरा था
लेकिन उसने आज की तरह कभी इतना अपमानित महसूस नहीं किया था। एक कमजोर लड़की द्वारा सिर्फ एक वार से गंभीर रूप से घायल हो जाना बहुत बड़ा अपमान था, खासकर स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के कई उपाधि प्राप्त बुजुर्गों और शिष्यों के सामने। नेदर ओल्ड एंसेस्टर को लगा कि उसका चेहरा जल रहा है, मानो उसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार की हार से वो गरिमा पूरी तरह से गायब हो जाएगी, जिसे उसने कड़ी मेहनत से बनाया था। वो भविष्य में कभी भी स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज, कंकाल पुराने पूर्वज, रक्त शैतान पुराने पूर्वज और अन्य लोगों से बराबरी से नहीं लड़ पाएगा। यहां तक कि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के लोग भी उसके साथ कचरा जैसा व्यवहार करेंगे। अगर ये खबर फैल गई तो वो अभी भी जीने का चेहरा कैसे पा सकता है? जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही वो क्रोधित होता। नेदर ओल्ड एंसेस्टर अपनी पूरी ताकत के साथ वापस आया। उसने मन बना लिया था कि चाहे उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वो लिंग पियाओक्सू को मार डालेगा। ऐसा करके ही वो अपनी प्रतिष्ठा और हैसियत बचा पाएगा। हालांकि आज का दिन एक त्रासदी होने वाला था, क्योंकि उसका सामना एक महिला नायक से हुआ था। एक महिला नायक से। हालांकि लिंग पियाओक्सू युवा थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व गर्व और अलग था। उसने पहले भी हत्याएं की थी और कोई भी साधारण आदमी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। पागल नेदर ओल्ड एंसेस्टर का सामना करते हुए लिंग पियाओक्सू की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह ही थी। उसने नेदर ओल्ड एंसेस्टर को ऐसे देखा जैसे वो किसी चींटी को देख रही हो। उसने अपने दिल की गहराई में हत्या के इरादे को बिल्कुल भी नहीं छिपाया। बूढ़े कुत्ते, आज तुम निश्चित रूप से मर चुके हो। कोई भी तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी से नहीं बचा सकता। लिंग पियाओक्सू के मुंह से एक स्पष्ट और ठंडी आवाज निकली जो प्रकृति की आवाज की तरह लग रही थी। उसने थंडर डिवाइन हैमर को अपने हाथ में पकड़ लिया और एक बार फिर नेदर ओल्ड एंसेस्टर पर हमला किया। वो अभी भी पहले की तरह शक्तिशाली और दबंग थी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। एक दुनिया को हिला देने वाला विस्फोट लगातार गूंज रहा था। लिंग पियाओक्सू ने अपनी अजेय गरिमा को अपने दिल की इच्छा के अनुसार प्रकट किया। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से कोई देवी उतरी हो, जिसने नेदर ओल्ड एंसेस्टर को तब तक मारा जब तक कि वो कदम दर कदम पीछे हटने को मजबूर नहीं हो गया। हालांकि वो थोड़े समय में शैतान दाओं के इस अधिपति को मारने में सक्षम नहीं थी, लेकिन हर कोई इसे देख सकता था। इस लड़ाई का नतीजा पहले ही तय हो चुका था। नेदर ओल्ड एंसेस्टर की मौत बस समय की बात थी। शैतानों को झटका लगा और उनकी आत्माएं उनके शरीर से बाहर निकल गई। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि लिंग पियाओक्सू इतनी शक्तिशाली होगी कि नेदर ओल्ड एंसेस्टर भी उससे लड़ने में असमर्थ होगा। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के कई शीर्षकधारी बुजुर्ग पूरी ताकत से सामने आए थे और वे नेदर ओल्ड एंसेस्टर को मारने की धमकी दे रहे थे। अंत में लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी और उन्हें पहले ही करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा चियांग झान ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। हालांकि लिंग पियाओक्सुए शक्तिशाली थी, लेकिन वह चियांग झान से थोड़ी कमजोर थी। अगर चियांग झान खुद युद्ध लड़ता तो स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति में उसे हराने का आत्मविश्वास नहीं होता। प्रतिष्ठित स्वर्गीय शैतान संप्रदाय ने हजारों वर्षों तक उत्तरी सागर क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाए रखा था। यहां तक कि धार्मिक मार्ग के प्रमुख संप्रदाय भी उन्हें हिला नहीं पाए। हालांकि आज चियांग झान और अन्य लोगों का सामना करते हुए ऐसा लग रहा था कि वे अपनी रस्सी के अंत में थे और एक भी वार का सामना नहीं कर सकते थे। इस तरह के संकेत ने स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सभी लोगों को प्रलय के दिन का संकट महसूस कराया। चियांग झान, अगर तुम्हें हिम्मत है तो बाहर आओ और मुझसे लड़ो। वो समझ सकता था कि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के कई शीर्षकधारी बुजुर्ग सच्चे शिष्य और आंतरिक मंडली के शिष्य थे। बाहरी मंडली के शिष्यों में भय को महसूस करते हुए
स्वर्गीय दानव पुराने पूर्वज ने एक भयंकर दहाड़ लगाई। ये एक बाघ की दहाड़ की तरह था जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। उसने एक बार फिर अपनी मुट्ठी उठाई और जैसे ही वो चियांग झान को मारने वाला था, एक खून की छाया अचानक उड़ गई। स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज, शांत हो जाओ। बस चियांग झान को मेरे पास छोड़ दो। सभी के कानों में एक तेज और स्पष्ट आवाज गूंजी। उन्होंने खून से लथपथ एक बुजुर्ग को देखा। उसका शरीर बाघ का और कमर भालू की थी और वो बैल की तरह मजबूत था। उसके मांस और खून का हर इंच किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट का अनोखा दबाव छोड़ रहा था। भारी, ये पहाड़ जितना भारी था और दम घुट रहा था। इस व्यक्ति के लंबे बाल थे जो उसके कंधों पर लटक रहे थे और एक ठंडी अभिव्यक्ति थी। उसकी गहरी लाल आंखें आदिम काल के एक क्रूर जानवर की आंखों की तरह लग रही थी। उसने चियांग झान को एक तीव्र हत्या के इरादे से देखा। उसका हर कदम हर किसी की दिल की धड़कन की लय पर कदम रखने जैसा था। उसके पैरों के नीचे का स्थान बारूद में बदल गया। रक्त शैतान बूढ़ा पूर्वज स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के 4 सबसे शक्तिशाली शीर्षक बुजुर्गों में से एक था। वो जोरदार कदमों से आगे बढ़ा और युद्ध के मैदान में कदम रखा। लाशों का एक पहाड़ और खून का एक समुद्र उसके शरीर से फूट पड़ा, जिससे वो अद्वितीय हत्या करने वाले देवता की तरह लग रहा था। उसकी क्यूई एक उग्र बैल की तरह थी, अद्वितीय और अद्वितीय। चियांग झान का दिल कांप उठा। रक्त शैतान बूढ़े पूर्वज के शरीर से जो क्यूई निकली थी, वो मोतियान के शरीर से बहुत मिलती जुलती थी। जाहिर है, उसने स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के पहले संप्रदाय नेता रक्त शैतान शरीर शोधन कला द्वारा बनाई गई अद्वितीय शैतान तकनीक की खेती की थी। इसके अलावा इस आदमी का शरीर राजा ग्रेट खजाना कलाकृति के स्तर तक पहुंच गया था। उसकी ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि वो पहाड़ों को हिला सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, और ये स्वर्ग और पृथ्वी को भी चकनाचूर कर सकती थी। यहां तक कि एक दिव्य जानवर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अगर ब्लड डेविल ओल्ड एंसेस्टर का सामना कोई आम इंसान करता तो वे उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि चियांग झान ने किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट के शरीर की भी खेती की थी, इसलिए उसे भरोसा था कि वो ब्लड डेविल ओल्ड एंसेस्टर से लड़ सकता है। बूढ़े आदमी, अगर तुम मेरे भाई के साथ सहयोग नहीं करोगे तो तुम्हें मौत का डर नहीं रहेगा। मैं कुछ चालों के लिए तुम्हारा साथ दूंगा। जब लिटिल हो ने यह सुना तो उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसकी लड़ाई की भावना बढ़ गई। उसकी बेजोड़ हत्या की मंशा एक लहर की तरह थी। इसने पूरे आसमान को ढक लिया और वो चियांग झान के प्रति बेहद सम्मानजनक था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चियांग झान को कौन चुनौती देता, वो हमेशा सबसे पहले खड़ा होता। इस समय लिटिल हो से बरसक ब्लडलाइन पहले ही फूट चुकी थी, जिससे ईविल वार्डिंग ट्रू बॉडी का पता चला। उसका लंबा शरीर एक धधकती सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, जैसे चिलचिलाती धूप। अनगिनत विशेषज्ञ अपनी आंखें ढकने से खुद को रोक नहीं पाए। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर, बुरा नहीं है, तुम्हें मुझसे लड़ने का अधिकार है। रक्त शैतान बूढ़ा पूर्वज लिटिल हो को देखकर हंसा। चौंकने के बजाय वो प्रसन्न था। वो लिटिल हो की ओर बढ़ा। उसकी दोनों मुट्ठियां एक साथ बाहर निकली। तुरंत मुट्ठी से हवा सीटी बजाने लगी। मुट्ठी का इरादा विशाल और शक्तिशाली था। मुट्ठी की भयानक शक्ति एक विशाल पर्वत के गिरने जैसी थी। यह बहुत ऊंची और विशाल थी और इसने स्वर्ग और पृथ्वी को कुचल दिया। ये एक ऐसी शक्ति की तरह थी जो दुनिया को नष्ट कर सकती थी, और यह बहुत ही प्रभावशाली थी। एक विशाल ऊर्जा जो एक शीर्ष रैंक 8 वध इरादे की शक्ति के साथ मिश्रित थी, आसपास की ओर बह गई, और इसने इस क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी को विनाश के संकेत दिखाए। 4 प्राचीन तानाशाह जानवरों में से एक के रूप में दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर का स्वभाव घमंडी और दबंग था। जब उसने रक्त शैतान बूढ़े पूर्वज को आक्रमण करते देखा
तो वो तुरंत उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। एक पल में ही दिल को झकझोर देने वाली लड़ाई शुरू हो गई। एक भयानक ऊर्जा पागलपन से एक दूसरे से टकराई, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी चकनाचूर हो गए। टक्कर की आवाज हवा में गूंजती रही। लड़ाई दिव्य मुट्ठी, 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र। लिटिल हो अद्वितीय दानव भगवान की तरह लग रहा था, और ये असीम क्रूरता से भरा हुआ था। इसकी आभा स्वर्ग तक बढ़ गई, और इसका विशाल शरीर एक स्वर्गीय स्तंभ की तरह था, जो स्वर्ग को सहारा दे रहा था। ये दमन की भारी भावना से भरा हुआ था। एक जोड़ी सुनहरी मुट्ठियां एक मजबूत ऊर्जा के साथ बाहर निकली। ये ऐसा था जैसे एक ज्वालामुखी जो 1000 साल से सोया हुआ था, अचानक फट गया था, और इसने सभी बाधाओं को नष्ट कर दिया। ये मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था, और कुछ भी इसका विरोध नहीं कर सकता था। लगभग उसी समय लिटिल हो के शरीर के भीतर से 9 क्लोन बाहर निकले। प्रत्येक क्लोन अपनी मुट्ठी से मुक्का मार रहा था, और 10 मुक्के एक धार में परिवर्तित हो गए, जिसने शून्य को निगल लिया और स्वर्ग और पृथ्वी को दफन कर दिया। रक्त का एक समुद्र जो स्वर्ग में बह निकला। रक्त शैतान पुराने पूर्वज लिटिल हो की ताकत देख सकते थे। हालांकि उनके बीच अभी भी एक निश्चित अंतर था। वो इस लड़ाई में जरा भी लापरवाह नहीं था। इसके बजाय उसने किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट के शरीर को उत्तेजित करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। हिंसक ऊर्जा रक्त की लहर की तरह थी। एक के बाद एक लहर उठती रही, इससे पहले कि वो शांत भी हो जाए। अंत में वे एक साथ ढेर हो गए, विशाल स्थान और समय को डुबोते हुए। धमाका, धमाका, धमाका। 2 दुर्जय आकृतियां धूमकेतु की तरह थी, जो आकाश में लगातार टकराते हुए तेज गति से भाग रही थी। हर बार जब वे टकराती थी, तो विनाशकारी ऊर्जा तरंगे उत्पन्न होती थी, और जहां भी वे गुजरती थी, वहां पूरी तरह से गड़बड़ हो जाती थी। ये एक गहन लड़ाई थी, और ये एक आमने सामने की लड़ाई भी थी। लिटिल हो और ब्लड डेविल ओल्ड एंसेस्टर खुद पर पूरा भरोसा रखते थे, और किसी भी तरह से चकमा देने का इरादा नहीं रखते थे। इसके बजाय वे एक दूसरे से टकराते रहे। वे अपनी मुट्ठियां लहरा रहे थे, सभी दिशाओं की ओर देख रहे थे। उनकी क्यूई आसमान तक पहुंच गई और धरती को हिला दिया। उनका अजेय व्यवहार सराहनीय था। चियांग झान ने युद्ध के मैदान को शांति से देखा। उसकी तारे जैसी आंखें चिंता से भरी हुई थी। हालांकि छोटा हो 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक था, लेकिन दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर के पास असाधारण शक्ति थी। ये दुनिया में बेजोड़ था, लेकिन इसकी साधना का आधार रक्त शैतान पुराने पूर्वज से कहीं कमतर था। इसके अलावा किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट का शरीर बहुत मजबूत था। हालांकि छोटा हो कुछ समय तक टिक सकता था, लेकिन अंत में यह निश्चित रूप से हार जाएगा। श्री चियांग, क्या छोटा हो ठीक रहेगा? अजय युवा मास्टर चू हनफेंग भी बहुत घबराए हुए लग रहे थे। उन्होंने चियांग झान की ओर देखा और पूछा, श्री चियांग, छोटा हो रक्त शैतान पुराने पूर्वज का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं उसे क्यों नहीं बदल देता ताकि उसे कोई गंभीर चोट न लगे? झूहे कियानलोंग ने हल्के से मुस्कुराया। उसके स्वर में तिरस्कार और दबंगई भरी हुई थी। भाई झूगे, लिटिल हो की प्रतिभा तुमसे किसी भी तरह कम नहीं है। ये लड़ाई उसके लिए एक परीक्षा और परीक्षण है। शायद वो तुम्हें आश्चर्यचकित कर दे। चियांग झान को डर था कि लिटिल हो को कुछ हो जाएगा, इसलिए उसने युद्ध तकनीक बनाने के लिए पहले से ही गुप्त रूप से स्वर्गीय गुप्त कलाओं से संवाद किया था। थोड़ी देर तक गणना करने के बाद उसने पाया कि लिटिल हो किसी भी खतरे में नहीं था। इसके विपरीत उसके शरीर पर सौभाग्य का संकेत था, और उसने तुरंत राहत की सांस ली। यह भी इसी कारण से था कि उसने झूहे कियानलोंग को देखा। जैसे ही उसने बात की, वो लिटिल हो में विश्वास से भर गया, जैसे कि ये चियांग झान की अटकलों को सत्यापित करने के लिए था। लिटिल हो और रक्त शैतान पुराने पूर्वज के बीच लंबे समय तक लड़ाई के बाद, हालांकि वो खून खांस रहा था,
लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली सुनहरी रोशनी तेज और तेज होती जा रही थी। वो और अधिक सुंदर होता गया, मानो वो स्वर्ण कवचधारी स्वर्गीय देवता में बदल गया हो। वो राजसी और भव्य था, मानो वो पहाड़ों और नदियों को मजबूत करने में सक्षम हो। स्वर्गीय मानव मंच, मेरे लिए तोड़ो। एक दहाड़ के साथ लिटिल हो के शरीर में जबरदस्त परिवर्तन हुआ। इसमें अमर इच्छा, धर्म मूर्ति, युद्ध तकनीक और दिव्य रूप की शक्ति थी। ये सभी उसके शरीर के साथ पूरी तरह से विलीन हो गए। उसके शरीर से हिंसक ऊर्जा की लहरें निकली। ऐसा लग रहा था जैसे लाखों दिव्य ड्रैगन हवा में सवार होकर लहरों को तोड़ते हुए आसमान में उड़ रहे हों। लिटिल हो ने वास्तव में एक भयंकर युद्ध में बाधा को तोड़ दिया था, स्वर्गीय मानव मंच में कदम रखा था। इस समय उसकी ताकत एक भयानक गति से बढ़ रही थी। पलक झपकते ही स्वर्गीय मानव मंच के कैनोनाइज्ड सम्राट स्तर तक पहुंच गई। इसके अलावा उसके शरीर में मांस और रक्त अत्यधिक सघन हो गया था, और ये रक्त शैतान पुराने पूर्वज के राजा ग्रेट खजाना कलाकृति शरीर के बराबर था। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सभी शीर्षक वाले बुजुर्गों और शिष्यों के मुंह खुले हुए थे। वे इतने बड़े थे कि वे अपने मुंह में एक अंडा फिट कर सकते थे। उनकी आंखें लगभग अपनी जेब से बाहर निकल गई। ये बुरा है। रक्त शैतान पुराने पूर्वज ने एक खतरनाक आभा महसूस की और उसका दिमाग चौंक गया। उसने तुरंत अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। विशाल रक्त महासागर ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था, और एक ही समय में कई रक्त तरंगे शून्य में चली गई। ये एक रक्तलाल आकाश की तरह था, जिसे हवा और बारिश से भेदा नहीं जा सकता था। हालांकि ये बेकार था। लिटिल हो ने स्वर्गीय मनुष्य चरण को तोड़ दिया था, और इसकी समग्र शक्ति सभी कैनोनाइज्ड सम्राट योद्धाओं में से एक थी। उसने अपने 9 क्लोनों के साथ संवाद किया और बैटल डिवाइन फिस्ट को छोड़ दिया, जिससे उसका सबसे मजबूत हमला हुआ। एक मुट्ठी बल जो एक उग्र तूफान की तरह था, रक्त शैतान पुराने पूर्वज की ओर बढ़ा। हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि रक्त शैतान पुराने पूर्वज के सामने रक्त की लहर केवल कुछ सांसों तक ही चली, इससे पहले कि वो पूरी तरह से ढह जाए। फिर पानी में तैरते हुए डकवीड की तरह वो लिटिल हो के बल से दूर धकेले जाने से खुद को नहीं बचा सका। ये कैसे संभव है? हे भगवान! रक्त शैतान पुराने पूर्वज को भी हराया गया। क्या उसने राजा ग्रेट खजाना कलाकृति काया विकसित नहीं की थी? स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के 4 सर्वोच्च बुजुर्गों में से एक, नेदर ओल्ड एंसेस्टर, रक्त शैतान पुराने पूर्वज को उन दोनों ने हराया। अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने कभी नहीं सोचा था कि चियांग झान और अन्य इतने शक्तिशाली होंगे। ऐसा लगता है कि इस बार स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को नुकसान उठाना पड़ेगा। सदमे की सांसें ज्वार की लहरों की तरह सुनाई दे रही थी। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के कई बुजुर्गों को उपाधियां दी गई। सभी मुख्य शिष्य आंतरिक और बाहरी मंडल के शिष्य स्तब्ध थे। उन्होंने रक्त शैतान पुराने पूर्वज को देखा, जिसे उछाल वाली मुट्ठी की ताकत से सैकड़ों मील दूर भेज दिया गया था, और उनके दिल कांप उठे। स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज, कंकाल कुलपति और 2 अद्वितीय अधिपतियों के चेहरे पर भी बदसूरत भाव थे। सभी की आंखें सदमे और अविश्वास से भर गई थी। ये बहुत अविश्वसनीय था। नेदर ओल्ड एंसेस्टर के लिए लड़ाई हारना एक बात थी, लेकिन लिंग पियाओक्सू के नाम ने उत्तरी सागर क्षेत्र को हिला दिया था। वो दोपहर के समय सूरज की तरह थी, युवा पीढ़ी की सबसे मजबूत प्रतिभा। इसके अलावा उसके हाथ में एक दिव्य हथियार था, जो सम्राट ग्रेट खजाना कलाकृति लग रहा था। उसकी समग्र शक्ति एक स्वर्गीय मानव चरण विहित सम्राट से कम नहीं थी। हालांकि उसके सामने ये दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक था, और ये दुनिया को हिला सकता था और अजेय था। हालांकि ये केवल दिव्य आकार चरण योद्धा की 10वीं परत थी। ये अचानक स्वर्गीय मानव चरण में कैसे घुस सकता है
और हार को जीत में बदल सकता है। किसी को पता होना चाहिए कि दिव्य आकार चरण की 10वीं परत और स्वर्गीय मानव चरण योद्धा के बीच एक ग्रेड का अंतर प्रतीत होता है। वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक बड़ा अंतर था। इस बाधा को तोड़ना असंभव था। उत्तरी सागर क्षेत्र के प्रमुख संप्रदायों, धर्मी और शैतान दाओं के अनगिनत विशेषज्ञ इस बाधा को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनमें से अधिकांश अपने पूरे जीवन में कभी सफल नहीं हुए थे। यहां तक कि प्रत्येक संप्रदाय के शीर्षक वाले बुजुर्ग, जिन्होंने सैकड़ों हजारों वर्षों तक साधना की थी, उन्हें भी उंगलियों पर गिना जा सकता है। और स्वर्गीय मानव मंच की बाधा को तोड़ने वाले लोगों की संख्या को उंगलियों पर गिना जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि दुनिया के सभी मार्शल कलाकारों के लिए स्वर्गीय मानव मंच को उंगलियों पर गिना जा सकता है। ये ठीक इसी वजह से था कि जिन्होंने इस क्षेत्र में कदम रखा था, वे लगभग पूरी दुनिया के शिखर पर खड़े होने के बराबर थे। वे हवा को बुला सकते थे और बारिश को बुला सकते थे, और वे आकाश में गर्व से हंस सकते थे। स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज मुरझाए हुए हड्डियां, असाधारण प्रतिभा और असाधारण प्रतिभा वाले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वो अपनी पीढ़ी में स्वर्ग का एक गौरवशाली पुत्र था। वे युवावस्था में ही मार्शल आर्ट के मार्ग पर चल पड़े थे। उन्होंने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी और कई भाग्यशाली मुठभेड़ें की थी। उन्होंने मार्शल आर्ट के अपने मार्ग में बहुत प्रगति की थी। अदम्य शक्ति के साथ वे कुछ ही दशकों में दिव्य आकार चरण तक पहुंच गए थे। हालांकि उन्हें स्वर्गीय मनुष्य चरण तक पहुंचने में कुछ 100 साल लग गए थे। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि इस अड़चन को तोड़ना कितना मुश्किल था। अब जब उन्होंने लिटिल हो को टूटते हुए देखा था, तो उनके दिलों में जो सदमा लगा वो अवर्णनीय था। इसके अलावा लिंग पियाओक्स्यू और लिटिल हो ने नेदर ओल्ड एंसेस्टर और ब्लड डेविल ओल्ड एंसेस्टर को हराया था। अद्वितीय दिव्य शक्ति ने पूरे दृश्य को चौंका दिया। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के लिए ये नीले रंग से बिजली गिरने जैसा था। ये एक आपदा थी। आखिरकार सबसे शक्तिशाली चियांग झान ने अभी तक अपना कदम नहीं उठाया था, और अजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और झूहे कियानलोंग की ताकत को भी कम करके नहीं आंका जा सकता था। अब तक स्वर्गीय शैतान संप्रदाय युद्ध हार चुका था। सभी उपाधि प्राप्त बुजुर्ग, कुलीन शिष्य, आंतरिक और बाहरी मंडल के शिष्य दहशत की स्थिति में थे, और वे लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते थे। इसने स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज मुरझाए हुए हड्डियों को क्रोधित कर दिया था। एक बार की बात है, स्वर्गीय शैतान संप्रदाय, जिसने दुनिया पर अपना दबदबा बनाया था और एक क्षेत्र पर शासन किया था, उनके एक भी प्रहार का सामना नहीं कर सका। अगर यह खबर फैल गई तो यह निश्चित रूप से पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र को हिला देगा। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के शिष्य संप्रदाय के नेता से लेकर शिष्यों तक दुनिया द्वारा उपहास का पात्र बनेंगे। वे कभी भी अपना सिर नहीं उठा पाएंगे और एक इंसान की तरह व्यवहार नहीं कर पाएंगे। उनमें से स्वर्गीय शैतान पुराने पूर्वज मुरझाए हुए हड्डियां निस्संदेह उनमें से एक थे। जब वो गहरी सोच में डूबा हुआ था, तब बूढ़े पूर्वज मुरझाए हुए हड्डियों ने अपने हाथ में हड्डी का भाला लहराया और युद्ध के मैदान में भाग गया। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका चेहरा उदास था। उसकी खूनी और क्रूर आंखें चियांग झान को असीम हत्या के इरादे से घूर रही थी। होंग, पुराने पूर्वज के शरीर से एक जबरदस्त ताकत निकली। ये एक शैतान भगवान के अवतरण की तरह था। इसकी क्यूई ने आकाश को निगल लिया और पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया, जिससे पूरी दुनिया हिंसक रूप से कांपने लगी और लगातार विस्फोट होने लगा। पुराने पूर्वज अपने भाले के साथ एक हो गए थे और उनके भाले की तीक्ष्णता बेजोड़ थी। ये आकाश को चीरता हुआ 9 स्वर्गों को भेदता हुआ निकल गया। 1 फुट लंबे हड्डी के भाले की नोक गहरे हरे रंग की भूतिया लौ से जल रही थी और ये बेहद ठंडा था।
ये एक हिमखंड की तरह चुभने वाला ठंडा था जो कभी पिघला ही नहीं था। ये सभी के शरीर पर दबाव डाल रहा था। एक पल में युद्ध को देख रहे सभी विशेषज्ञ कांप उठे। सभी को लगा कि उनका मांस और खून सड़ रहा है और उनकी जीवन शक्ति समाप्त हो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे वे पहले ही अपने जीवन के अंत तक पहुंच चुके हैं और वे बेहद सदमे में थे। श्री चियांग, ये युद्ध मेरे लिए छोड़ दो। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने एक लंबी दहाड़ लगाई और बड़े कदमों से आगे बढ़े। राजसी ड्रैगन युद्ध के मैदान में कदम रखा। उसका बैंगनी सुनहरा लबादा हवा में लहरा रहा था। ये युद्ध के झंडे की तरह हवा में लहरा रहा था, जिससे वो एक दबंग रूप दे रहा था। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग पुराने पूर्वज के सामने चले गए और अपने शरीर को सीधा किया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन दिव्य पर्वत जमीन से उठा लिया गया हो। उनके शरीर से भारी मात्रा में ऊर्जा निकल रही थी। मौसम बदल गया और स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्गीय शैतान शहर में एक विशेष भूकंप आया हो। इस तरह का भारी दबाव किसी देवता के अवतरण जैसा था। ये सभी जीवित प्राणियों को चींटियों के रूप में मानता था और उन्हें जो कुछ भी चाहिए उसे लेने की अनुमति देता था। बच्चे, अपनी मृत्यु को स्वीकार करो। मुरझाई हुई हड्डियों का पुराना पूर्वज भी उतना ही शक्तिशाली था। शैतान दांव के इस अधिपति ने बकवास का एक भी शब्द नहीं बोला। उसने अपना सफेद हड्डी का भाला लहराया और उसे आकाश में फेंक दिया। वो एक क्रूर बाघ की तरह था, भयंकर और निडर, क्योंकि उसने अजय युवा मास्टर चू हनफेंग पर जमकर हमला किया। एक और आत्मा को झकझोर देने वाली लड़ाई शुरू हो गई थी। पुराने पूर्वज मुरझाई हुई हड्डियों की हत्या की मंशा बढ़ रही थी। उसका भाला शून्य को भेदता हुआ निकल गया। एक गहरे हरे रंग की ज्वाला ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया, अंतरिक्ष और समय को नष्ट कर दिया। जहां भी ये गुजरा, आकाश राख में बदल गया, पहाड़ और नदियां सड़ गई, महान पृथ्वी ढह गई, सभी जीवन और जीव मर गए। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया इस भाले से नष्ट हो गई है। उसके पीछे खूनी अनियमित दृश्यों का एक विस्तार दिखाई दिया जो धुंधली चमक छोड़ रहा था। भीतर का आकाश और धरती बिखर गई, सूरज और चांद गिर गए, तारे फट गए। दुनिया के अंत का दृश्य सबको चौंका रहा था। इस समय मुरझाई हुई हड्डियों वाला पूर्वज एक सम्राट की तरह था। वो चारों समुद्रों का शासक था, पूरी दुनिया पर राज कर रहा था। उसके हड्डियों वाले शरीर पर उसकी त्वचा पीली होती जा रही थी और उसका मांस और भी गाढ़ा होता जा रहा था। उसकी सफेद हड्डियां क्रिस्टल की तरह थी। वे सबकी आंखों के सामने उजागर हो गई थी। एक भाले ने आकाश को चीर दिया और देवता गिर गए। स्विश